फ्रेंड्स, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 24 अगस्त का जो यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम का जो पेपर हुआ था, उसका सेकेंड पाली का जो है उसका सीधे सीधे उसके प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर की बात की जाएगी। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 इसमें है। हाँ, ये बता दें आपको जो है कि अलग अलग सीरीज में अलग अलग क्वेश्चन है विकल्प जो है। तो ये सीरीज है HTZ 2024 जो है। तो आप HTZ जिसकी सीरीज होगी उसके लिए सीधे सीधे प्रश्न मिलते जाएंगे, और अन्यथा जिसकी सीरीज अलग होगी उनके विकल्प अगल बगल होंगे। आप सीधे सीधे जो आंसर है उससे आप अपने विकल्प में तलाशिएगा, तब आपको आसानी होगी। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो दिया गया है रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे इसका विकल्प नंबर डी सही है, -21 जो है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि शब्द दिया गया है PAR पार्टनर को जो है इतना ये लिखा जाता है कि रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा शब्द में इसके लिए क्या कोड होगा? तो आप इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, RDFLDMS ये सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 3 है, दी गई कोड भाषा का उपयोग करके निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल बनाए, जहां प्लस गुणे का निशान जो दिया गया है को दर्शाता है, गुणे जो है माइनस को दर्शाता है, और माइनस जो है कि भागे को दर्शाता है, और भागे जो है प्लस को दर्शाता है। तो इस तरह से इसका विकल्प नंबर बी सही है, 40 ऑप्शन सही है। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 है। इसका विकल्प नंबर जो है डी सही है, 5897। अगला प्रश्न नंबर 5 है। इसका विकल्प नंबर ए सही है, 61 की पावर 2 जो है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अभाज्य, भाज्य, विषम। तो विषम के आगे फिर सम आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, ईना 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 20 मीटर और चलती है। वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो 25 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न नंबर जो है 8 है, ग्राफ का अध्ययन कीजिए और काफी के क्षेत्र त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका विकल्प नंबर ए सही है, 72 अंश। अगला प्रश्न नंबर है 9, निम्नलिखित प्रश्न में आपको दिए गए शब्द के साथ 4 अन्य शब्द विकल्पों के रूप में दिए गए हैं। उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। उस शब्द को पहचानिए। दिया गया शब्द जो है FORMATION फॉर्मेशन लिखा है। आप इसको देखेंगे, इससे बी वाला शब्द जो है कि मेजर, इसको नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 10 है, सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर चलने लगी, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली, अंत में वह दाईं ओर मुड़ी 18 किलोमीटर चली और अपने घर पहुंची। प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो जगह है इसमें भरना है A to EI, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 12 है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा, उसका पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा है, वह आदमी कल्याणी से किस तरह संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी भतीजा। अगला प्रश्न नंबर 13 है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा 101, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नंबर 14 है कि स्कूल में कक्षा 11 के छात्रों के 4 सेक्शन ABCD हैं। इसमें दिया गया है, आप इसको पढ़ेंगे, आप देखेंगे इसका उत्तर दोनों परीक्षाओं का कठिनाई स्तर लगभग समान था, ऑप्शन नंबर ए सही इसका है। अगला प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित प्रश्न में आपको दिए गए शब्द के साथ 4 अन्य शब्द विकल्पों के रूप में दिए गए हैं। उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। उस शब्द को पहचानिए। दिया गया शब्द है मैथमेटिक्स। आप इसमें से देखेंगे तो मैटर जो है नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सादृश्य का पूरा कीजिए। कुत्ता, केनल, शेर, तो यहाँ पे माद, बर्रों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 17 है। 17 में जो है विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 18 है। 18 में भी विकल्प नंबर सी सही है, 23 जो आएगा। अगला प्रश्न नंबर है 19, अनुक्रम में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, A B B B B B जो इसमें है ये वाला सही है, आप इसको मिला लीजिएगा जो है। अगला प्रश्न नंबर 20 है, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है, इसमें से इसको आप अपने से हल करेंगे, कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या है। अगला प्रश्न नंबर 21 है, 21 है, निम्नलिखित में से विषम बेजोड़ को चुनिए। लिखा है 3 5 7 9 11 13 17 19, तो इसका विकल्प नंबर डी सही है, 9। एक आकृति दी गई है, आपको यह पहचानना है कि आकृति को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस टुकड़े की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, देख लीजिए ये आकृति है। अगला प्रश्न नंबर 23 है, विषम को ज्ञात कीजिए। यहाँ बी सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न नंबर 24 है, दी गई श्रृंखला को एक्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बी बराबर 43, बी जो ऑप्शन सही है इसका 43 है। अगला प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका विकल्प नंबर डी सही है, 205। प्रश्न नंबर 26 है, यदि ABCD को कोड ZYX है तो DEF का कोड क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, WVU होगा। अगला प्रश्न नंबर 27 है,
असमान संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे डी है 4/7 12/25। अगला प्रश्न नंबर 28 है, एक समतल प्लेन एक नियमित चतुष्फलक टेट्राहेड्रॉन का इस तरह से प्रतिच्छेद करता है कि प्रतिच्छेद एक समबाहु त्रिभुज बनाता है, ऐसे कितने समतल ऐसा कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 4। अगला प्रश्न नंबर 29 है, इसका सैम। यहाँ पे प्रश्न दिया है कि 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, सैम टॉम के दाईं ओर और एमी टॉम के बाईं ओर, लेकिन उसके बगल में नहीं है। रिंग के एमी और टॉम के बीच में है, सबसे दाएं कौन बैठा है? तो सैम, विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 30 है, एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए आशा ने कहा उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। आशा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो उसकी भांजी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 63। अगला प्रश्न नंबर 32 है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है। विनोद उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही, कजिन। अगला प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर 33 है, एक पासे की निम्नलिखित स्थितियों का अध्ययन कीजिए और निर्धारित कीजिए कि 3 बिंदुओं वाले पासे की फेस के विपरीत वाले पासे के फेस कितने बिंदु हैं? तो बी विकल्प नंबर ए सही है, 5 जो है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सी दिया है, ऑप्शन 18, ये सही है। प्रश्न नंबर 35 से दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो इसका विकल्प नंबर डी सही है, मिल्क शेक। अगला प्रश्न नंबर 36 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है कि विकल्प नंबर बी 5, ये सही है। अगला प्रश्न नंबर 37 है, श्रृंखला में अगली आकृति को ज्ञात कीजिए। तो इसका ये विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 38 है, श्रृंखला में से विषम बिजोड़ को ज्ञात कीजिए। तो इसका बी है, एफ 38, ये वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 39 है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा और वह उसे रुपया 1200 अधिक में बेच सकता तो उसे 5% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इसमें 4800 जहां पे दिया गया होगा, आप इसको सही मानेगा, विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 40 है, 40 का जो है कि आप देखेंगे, एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी ने 5125 की कुल राशि में एक घोड़ा एक ऊंट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवरों को समतल मूल्य पर बेचता तो उसे सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना था जो है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो आपको मिलेगा जो है 2000 रुपए, ये सही है। प्रश्न नंबर 41 है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 42 है, 42 का जो है कि एलसीएम ज्ञात करना है, 57-60, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, तो 43 का जो है 12:11 है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 44 नंबर प्रश्न है, इसका ऑप्शन ए सही है, 80%। क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 में आप देखेंगे इसका जो 18,600, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या जो है 46 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों में घटाया जाना चाहिए ताकि 3/4 के अनुपात बनाया जा सके। तो इसका सी ऑप्शन है, जिसमें 3 दिया है, सही है। प्रश्न नंबर 47 है, मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो 55.55%, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसका आंसर आप देखेंगे बी नंबर सही है, 18 से 40। क्वेश्चन नंबर 49 है, 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 90 मीटर, ऑप्शन नंबर डी सही इसका। अगला प्रश्न नंबर 50 है, एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 दिन में और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद वाई को छोड़ना पड़ा और एक्स ने अकेले से इस कार्य पूरा किया। तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, 28/3 दिन लगे थे जो है। प्रश्न नंबर 51 नंबर है, एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के कार्य का जिम्मा लेता है और 25 पुरुषों को नियोजित करता है। 24 दिनों के बाद वह पाता कि केवल 1/3 सड़क ही बनी है, तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों की नियुक्ति करना चाहिए ताकि वह 4 दिन पहले काम पूरा करने में सक्षम हो? तो 75 पुरुष, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 52 है, एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। आप इसको पढ़ेंगे, इसमें विकल्प नंबर सी सही है, 128 नंबर, 128। प्रश्न नंबर 53 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें 2% मत अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 75% है। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, 16,800 जो है। प्रश्न नंबर 54 है, 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यह चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो और पुलिसकर्मी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो चोर पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूर तक भागा होगा? 1000 मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 55 है कि रुपया 53,240 की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज
पर जमा की जाती है तो मूल राशि क्या है? तो यहाँ पे आप देखेंगे 40,000, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 56 है, उसका आप ऑप्शन नंबर देखेंगे ये सही है, 11s प्लस टी बटे 12। अगला प्रश्न नंबर 57 है, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक की 10% दर पर रुपया 4840 हो जाने वाली मूल राशि क्या होगी? तो आप इसमें देखेंगे, इसको आप अपने से हल करेंगे, इसको हल नहीं किया गया है। आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संदर्भित करती है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59 है, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? UNDRR, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 60 है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी? शशि थरूर की है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर 61, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बुलंदशहर में स्थित, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 62, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो ये पाउंड स्टर्लिंग है। अगला प्रश्न नंबर 63 है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही, गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है। प्रश्न नंबर 64 है, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या है? तो GST, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 65 है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान है। प्रश्न संख्या 66 है, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरुआत किया गया? तो 2018 में किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 67 है, G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रुप। प्रश्न नंबर 68 है, क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो प्रयोग सिद्ध, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 69 है, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? तो उत्तरी अंडमान में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 70, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? इसका विकल्प नंबर ए सही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। प्रश्न नंबर 71 है, NOAA का मतलब क्या है? राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 72 है, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो असम, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 73 है, जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? कैप्टन बाना सिंह को किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 74 है, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 75 है, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? तो UAPA, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 76 है, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का महत्व है? तो रणनीति, साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना, विकल्प नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 77 है, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। प्रश्न नंबर 78 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 79 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? तो मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 80 है, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्यूलिड। अगला प्रश्न नंबर 81 है, सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने में प्राथमिक लाभ क्या है? प्रदर्शन को मापना, विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 82 है, पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय इन्हें दिया जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है, विकल्प नंबर सी सही है। 83 प्रश्न है, वह धन जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, इसके लिए आयकर या अन्य का भुगतान किया जाता है? तो सफेद धन, विकल्प नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 84 है, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? 1947 में, ऑप्शन नंबर ए सही है। SC कोड में अंक होते हैं 6। अगला प्रश्न नंबर 86 है, भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो आप, ये बहुत आसान प्रश्न है, आप इन्हें जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 87 है, 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना था? तो रासायनिक हथियार सम्मेलन, CWC, विकल्प नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर आप देखेंगे 89 है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 28 सितंबर 1993 को हुआ था। प्रश्न नंबर 90 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, विकल्प नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 91, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 243,
विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 92 किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 मार्च को जो है। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 93 है, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ बढ़ाया गया, तो डिजिटल इंडिया ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 94 है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो चरक संहिता ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 95 है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 सितंबर ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 96 है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप देखेंगे जो है, तो इसका उत्तर जो है डी वाला है, H8I2J3K5L, आप इसको देखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 97 है, इसका आंसर जो है डी वाला है 841। अगला प्रश्न है, यदि W यक्स और Y की माँ है तथा Z यक्स का पति है तो Z के लिए W क्या है? तो सास है, विकल्प नंबर बी सही है। असमान पद ज्ञात कीजिए, तो इसका उत्तर सी है, K9 है। 100वां नंबर का प्रश्न है, तो इसका विकल्प जो है डी सही है। अगला प्रश्न 101 नंबर का जो है, तो इसका विकल्प सी से जो है सही है। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, 102 नंबर का प्रश्न है, दिया गया ग्राफ 4 अलग अलग राज्यों में गांवों की संख्या दिखाता है जहां विभिन्न वर्षों में विद्युतीकरण किया गया था, तो इसका 80%, ये वाला सही है, ये ऑप्शन जो सही है। अगला प्रश्न है, सादृश्य पूरा कीजिए, तो यहाँ पे ये वाला जो देखेंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प सही है। 104 नंबर प्रश्न है, जब आप अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले उलट क्रम में लिखते हैं तो दाएं से छठे अक्षर के बाएं से 13वां अक्षर कौन सा है? तो यस है, ये विकल्प नंबर ए सही है। 105 नंबर प्रश्न है, यदि किसी महीने के 5 तारीख को गुरुवार पड़ेगा तो उस महीने की 20 तारीख के दिन 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो सोमवार आएगा, विकल्प नंबर बी सही है। 106 नंबर प्रश्न है, उसका आंसर आप देखेंगे तो सी है, जो है वाई है। 107 नंबर प्रश्न है, अनुक्रम 1, 2, 6, 24, 120 में अगली संख्या क्या होगी? तो डी ऑप्शन सही है, 720 होगी। अगला प्रश्न नंबर 108 है, श्रृंखला 6, 24, 60, 120 में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका 210 होगा, विकल्प नंबर डी सही है। 109 नंबर प्रश्न है, यदि कोई पक्षी पूर्व से पश्चिम को उड़ता है तो वह किस दिशा में उड़ रहा है? तो पश्चिम दिशा में उड़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 110 है, श्रृंखला 2, 5, 10, 17 को पूरा कीजिए, तो इसका डी ऑप्शन सही है, 26। प्रश्न नंबर 111 है, यदि एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है तो 90 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 39 सेकंड लगेगा, विकल्प नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 112 नंबर है, यस वी का देवर है, पी एस और टी का पिता है और टी एम का पिता है, वी आर की बहू है, तो पी वी से किस प्रकार संबंधित है? तो बी ऑप्शन है इसमें ससुर है। अगला प्रश्न है 113 नंबर, नमिता प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है, रीना नमिता से लंबी नहीं है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है, उसमें से तीसरा नंबर सबसे लंबा कौन है? तो रीना है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से हमने यूपीपी 24 अगस्त को सेकंड पाली का पेपर था, उसका सभी क्वेश्चन का एनालिसिस किया गया और हिंदी की जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई गई है, आप उसमें देख सकते हैं। हिंदी के टोटल क्वेश्चन को अलग वीडियो में लोड किया गया है, अपलोड किया गया है, उसको आप देख सकते हैं। जो है इस तरह से सीधे सीधे केवल क्वेश्चन की बात की गई। थैंक यू।